नमस्कार प्यारे मित्रों, नौजवान साथियों, आइए हम लोग ले चल रहे हैं आपको आंखों देखा हाल। एक हमारे बीच में आज उपस्थित हुए हैं पंडित बलवंत मिश्रा जी, जो इतिहास के काफ़ी अच्छे जानकार हैं। और मैं चाणक्य हिंदू महासभा से, मैं कैमरामैन के साथ मैं इनसे आज इंट्रोड्यूस आप लोगों को करवाऊंगा और बताऊंगा कि इतिहास के बारे में जिस तरीके से इनकी पकड़ है और सनातन वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार काफ़ी इनकी रुचि रहती है। इतिहास इनका रुचिकल सब्जेक्ट रहा है और समाज की चेतना को जागृत करते रहते हैं। सबसे पहले मैं आदरणीय बलवंत मिश्रा जी, आपको सादर प्रणाम, नमस्कार। आप कैसे हैं? ठीक है। और आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। ये बताइए हमारे श्रोताओं को कि आप, जैसा कि मैंने सुना है, एक सनातन के विषय में काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं, तो शिवाजी के विषय में कुछ 2-3 मिनट के अंदर अपने विचार रखिए आप। शिवाजी एक ऐसी शख्सियत थे, जब भारतीय सनातन संस्कृति का सूर्य अस्तांचल की तरफ था, तब माताजी ने जो पुत्र जना, जीजाबाई जी ने, और उस पुत्र ने पूरे सनातन धर्म के मान सम्मान को बढ़ाया और मुगलिया सल्तनत को अस्त की तरफ ले गया। उस बहादुर व्यक्ति का नाम शिवाजी है। आपको हम एक छोटी सी कहानी शिवाजी के जन्म के बारे में बताते हैं। शिवरात्रि का दिन था। कोकड़गढ़ के किले में माँ जीजाबाई गईं जल छोड़ने। उनके पिताजी अहमद शाह नवाब के यहाँ नौकरी करते थे। तो शाइस्ता खां शिवलिंग पे पैर रख के लेटा था और जीजाबाई छोटी सी थी, और जब उन्होंने जल छोड़ा तो मार दिया, लाश से थाली गिर गई। वहीं उन्होंने जाके अपने पिताजी से बताया, और पिताजी से जब बात पूरी नहीं हुई, उन्होंने कहा बेटा आपको ऐसे पूजा कर चले आना। तो थोड़ी बड़ी हुई तो सोचा अपने पति से बताऊंगी। तो जब पतिदेव सपने बताया तो पतिदेव जी पूरा नहीं कर पाए। तब उन्होंने सपना देखा कि मेरे पेट से जो बेटा पैदा होगा उस बेटे से ये कार्य पूर्ण कराऊंगी। और जब शिवाजी छोटे थे तो उनकी माताजी ने भगवान से कहा कि प्रभु आप मुझे ऐसा पुत्र देना जो इन राक्षसों के आतंक को ख़त्म कर दे, नहीं तो मेरा गर्भ नष्ट कर देना। और शिवाजी ने राजपूतों की उस धार को मोड़ दिया जो मैदान में शिवाजी ने एक नीति अपना ली थी। राजपूतों में, भारत के लोगों में एक बहुत बड़ी बात थी, मिट जाएंगे या मिटा देने की सोच थी। और शिवाजी ने इसी युद्ध नीति को बदल दिया। मिटेंगे या मिटाएंगे ये नहीं, जिएंगे और जीतेंगे, इस तरह की पद्धति को अपनाया। जो जब तक मौका है तब तक लड़के जीत लेंगे, जब जान लेंगे कि हमारा नुकसान हो जाएगा और हम घाटे में चले जाएंगे, तब वहाँ से छोड़ के मैदान हट जाना है और फिर मौका पाके फिर आक्रमण करना है, सब छीन लेना है, मार के। जिए और जीने दो नहीं, जियो और जीतो। इस विषय पे शिवाजी ने अमल किया। जैसे कि महान शासक शिवाजी महाराज भोसले, जिनकी गाथा आज सनातन धर्म का बच्चा बच्चा गाता है और हिंदू धर्म के तमाम लोग उनके बारे में बहुत कुछ अपना मत देते हैं। ऐसे में आपने बताया कि एक नारा उन्होंने दिया, जिएंगे और जीत लेंगे, जियो और जीतो। जियो और जीतो। तो मतलब उन्होंने बताया कि ज़रूरत पड़ने पे युद्ध ज़रूरी हो तो युद्ध करो, नहीं तो जियो फिर युद्ध करो। इस नीतियों को ला करके उन्होंने सनातन को बचाया। और आज मुझे लगता है कि इस मोदी योगी कार्यकाल में भी, जहाँ तक मुझे लग रहा है, सनातन धर्म को ही लेकर के ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जैसे एक इन्होंने कानून निकाला यूजीसी ग्रैंड कमीशन का, इसमें इनकी क्या मानसिकता रही होगी? हम यूजीसी कानून में मोदी जी को दोषी नहीं मानते। यूजीसी कानून जब बना तो उसका चेयरमैन कौन था? ठाकुर दिग्विजय सिंह राजा साहब, मध्य प्रदेश में। उसमें संबित पात्रा जी थे, वो भी ब्राह्मण हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह का बेटा जो सांसद है कैसरगंज से, वो उसमें सदस्य है। और सुषमा स्वराज जी की बेटी उसमें सदस्य है। शरद पवार की बेटी उसमें है। सपा का वो सांसद जो भूमिहार है बलिया से, वो उसमें है। तो ज़्यादातर जनरलों ने इसमें किया ना, बगावत क्यों नहीं की? इन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? जितना जैसे ये लोग
शासन सत्ता के दबाव से भी तो नहीं कर सकते, ऐसा हुआ होगा। जिस व्यक्ति से माननीय जो गोंडा के सांसद जी हैं, उनका टिकट काट देने की हिम्मत जिनमें नहीं है, उनका बेटा कैसे उनके दबाव में आ गया? संबित पात्रा जी कैसे आ गए? मान लीजिए ये लोग आ गए तो सपा का सांसद कैसे आ गया? शरद पवार की बेटी कैसे आ गई? जैसे सवर्ण का ज़्यादातर वोट भारतीय जनता पार्टी को होता है, तो और भारतीय जनता पार्टी सवर्णों से ही पहचानी गई है। हिंदूवाद का जो भी इन्होंने परचम अपना लहराया है या चोला ढाले हुए हैं ये लोग, सबसे पहले इनसे सवर्णों ने ही हिंदूवाद पर जुड़ाव रखा। उसके बावजूद भी इन्होंने ऐसा कानून क्यों लाया? उसमें मुसलमानों को रखा गया, निहित किया गया है, लेकिन केवल ब्राह्मण ठाकुर बनियों को ही दूर किया गया, ऐसा क्यों? पहले तो आप ये जान लीजिए कि सवर्ण भारत में है कितने। आप लोग सवर्णों के बारे में पूरा जान नहीं पाते। सवर्णों की कई जातियाँ, ब्राह्मण, बनिया और राजपूत ठाकुरों की बैकवर्ड में भी हैं और एससी में भी हैं। जैसे यूपी में गोस्वामी ब्राह्मण होते हैं, जोगी ब्राह्मण होते हैं, कट्टा ब्राह्मण होते हैं और डकौच ये ब्राह्मण होते हैं, ये बैकवर्ड में हैं। ऐसे अलग अलग प्रांतों की अलग अलग से संरचना है, इससे मतलब नहीं है। बनियों की बहुत सारी जातियां बैकवर्डों में हैं। आप श्रोताओं के लिए क्या कहेंगे? हम श्रोताओं के लिए ये कहेंगे कि आप अपने कदम पे तब तक निश्चित खड़े रहिए जब तक भारत हिंदू राष्ट्र न हो जाए। कोई बात नहीं, छोटे मोटे झटके हमें मिलते रहेंगे, लेकिन अपने अधिकार के लिए लड़ते रहिए, लेकिन अपने पथ से विचलित न होने पाइए। जैसे लक्ष्य न हो जल होने पाए, कदम मिला के चल, अब मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। हम भी मानते हैं कि हमारे जो मोदी जी हैं इनमें बैकवर्ड प्रेम ज़्यादा है। इलाही माफ़ कर देना बड़ा नाजुक ज़माना है, और दिलों में बुग़्ज़ रखते हैं जुबां पे दोस्ताना है। हमें भी सावधान रहना होगा, और लेकिन अपने अधिकार के लिए हमें तत्पर रहना पड़ेगा, लेकिन लक्ष्य से ओझल ना होने जैसे हिंदूवाद के आड़ में कहीं सवर्णवाद को दबा के कुचल तो नहीं दिया जाएगा? सवर्णवाद नहीं है, सवर्णवाद नहीं है, ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मणवाद को कभी कोई ख़त्म नहीं कर सकता, कभी भी कोई नहीं ख़त्म कर सकता। और जब अत्य ज़्यादा हो जाती तो ब्राह्मण हथियार उठा लेता है, चाहे वो पेशवा बाजीराव के रूप में रहा हो, चाहे सेनापति पुष्यमित्र शुंग के रूप में रहा हो, और चाहे परशुराम के रूप में रहा हो। ब्राह्मण हथियार उठा लेता है। ब्राह्मणवाद जो है वो एक व्यवस्था है। टीका लगाना ब्राह्मणवाद है, धोती पहनना ब्राह्मणवाद है, जनेऊ पहनना ब्राह्मणवाद है, जल छोड़ना ब्राह्मणवाद है, वेद पाठ करना ब्राह्मणवाद है, नीति पे चलना ब्राह्मणवाद है। तो आप किससे दूर हो सकते हो? राम राम कहना ब्राह्मणवाद है, मूर्ति पूजा ब्राह्मणवाद है, तो आप कहाँ दूर हो सकते हो? आप थोड़ी सी बात तो करते हो, लेकिन संपूर्ण ब्राह्मणवाद को ही तो अपनाते हो। आप बाहर तो बोलते हो, लेकिन घर की सारी महिलाएं शीतला माता की पूजा करती हैं, तो कहाँ से आप ब्राह्मणवाद से दूर हो रहे हैं? तो प्यारे मित्रों, ये थे पंडित बलवंत मिश्रा। अभी आप देख रहे थे 8 मिनट का वीडियो हो गया, काफ़ी लंबा खिंच रहा है। ये थे पंडित बलवंत मिश्रा, जिनके मुखार बिंदुओं से आप लोगों को ओत-प्रोत कर रहे थे और अपने सनातन विचारों से आप सबको मार्गदर्शन कर रहे थे। ये हमारे साथ इस चैनल पे जुड़े, और इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे साथ वार्ता में अपने विचारों को रखा, साझा किया। आप लोग बताएं लाइक के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, शेयर के माध्यम से, क्या पंडित बलवंत मिश्रा जी ने जो शब्द बोला है ये सही है या गलत है? मैं आपके कमेंट और वीडियो पे लाइक, सब्सक्राइब का इंतज़ार करूँगा। मिलता हूँ अगले ऐसे ही किसी एपिसोड में, फिर किसी बलवंत मिश्रा जैसे महान शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।